तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे कोपेन क्लासिफिकेशन की जो ये सीरीज चल रही है उसके तीसरे वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल लग रहे होंगे। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो उसको जरूर दीजिएगा और आपके लिए एक नया तोहफा, एक नई सूचना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बहुत जल्द एक मैप सीरीज शुरू होने वाली है और साथ में वहां पर हम लोग डेली एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हैं। तो आई वांट यू जॉइन इट। और बिना किसी देर के चलिए आज शुरू करते हैं अपने तीसरे वीडियो को। तो दोस्तों, पहले हम लोग अपना आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है यूपीएससी 2024 में आया है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। तो मतलब कि हमसे किस कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया है? एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में। फिर स्टेटमेंट 2 में क्या कहा गया है? प्रेसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर, मतलब प्रेसिपिटेशन के बारे में पूछा गया है। और तीसरे स्टेटमेंट में प्रेसिपिटेशन की रेंज पूछी गई है जो कि दी गई है 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच में। और हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें पता करना है कि ये कौन सा क्लाइमेट है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट या मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से बेटर है कि इसके जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं क्यों ना आज हम उसको डिस्कस कर लें। तो इससे हमें क्या होगा, हम इस तरह के हर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज हम लोग इसलिए पहले रेदर देन डायरेक्ट सॉल्विंग पीवाईक्यू हम समझेंगे मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट को और चाइना टाइप क्लाइमेट को, बिकॉज आई थिंक इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज वेरी इजी यू नो, एंड मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो कि बहुत बार पूछा गया, इट इज ऑल्सो वेरी इजी। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये दोनों कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हम लोग पहले उसको डिस्कस करने जाएंगे। पता है, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो इस चैप्टर की आत्मा है, विच इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ ITCZ। तो सपोज ये क्या हो गया, एक सेकेंड, मैं अपनी फेवरेट पेन लगा लूं। तो सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ का इक्वेटर है। तो सन की इंसोलेशन जिस पॉइंट पे डायरेक्टली पड़ेगी तो उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा हीट रिसीव होगी। और तो सपोज कर लेते हैं कि सन की डायरेक्ट रेज यहाँ इक्वेटर पर पड़ रही हैं। तो यहाँ की जो एयर है, यहाँ का जो एयर मास है वो वार्म होगा और वार्म होकर के वो एयर मास ऊपर उठेगा और ऊपर ये उठते हुए जाएगा कहां तक? ट्रोपोपॉज तक। तो सपोज ये हमारा ट्रोपोपॉज है, यहां तक ये एयर मास उठेगा, उसके बाद ये यहाँ पर टकराएगा और ऐसे यहां से डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो जो ये सारा एयर मास उठा, एयर की बेल्ट ऐसे ऊपर उठी, दिस इज कॉल्ड ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अगर आप इसका ओरिजिन समझना चाहते हो, इसका सिग्निफिकेंस समझना चाहते हो, तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। अच्छा, तो अब आप मुझे बताओ, ये हमारी अर्थ तो है ही, ठीक है? तो ये हमारा इक्वेटर था और सन की डायरेक्ट ओवर रेज यहां पर पड़ रही थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ऐसा किस दिन होता है जब सन की डायरेक्ट रेज
इक्वेटर पर पड़ती हैं। तो ITCZ हमारा 0 डिग्री पर होगा और जो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई है ये हमारा 30 डिग्रीज के पास में होगा और हमारा जो सब पोलार लो होगा वो यहाँ पर 70 डिग्री लैटिट्यूड के पास में होगा। अच्छा, तो सब ट्रॉपिकल हाई हमारा यहाँ 30 डिग्री पे है और ITCZ हमारा 0 डिग्री पे। यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लोवेस्ट प्रेशर, तो यहाँ पर विंड्स चलेंगी एंड दीज विंड्स आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स। इन दिस डायरेक्शन यहाँ पर ट्रेड विंड्स चलने लगेंगी। ठीक है, अब आप ये देखिए कि सब ट्रॉपिकल हाई के ऊपर फिर इधर इस डायरेक्शन में ऐसे वेस्टर्न डायरेक्शन से हमारी वेस्टर्ली विंड्स चलने लगेंगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि किस प्रकार से ये दो मेजर विंड्स या विंड सिस्टम काम करते हैं और यही सारे विंड सिस्टम हमारे अर्थ के क्लाइमेट को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। अब ये देखिए, अब ये मेरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सन की डायरेक्ट रेज यहां पर पड़ रही है। कब? 21 जून को सन की डायरेक्ट रेज यहां पर पड़ रही थी। तो ITCZ हमारा 0 से बढ़कर के कहां पर आ गया? ये हमारा 0 था, 0 से बढ़कर के आ गया, ITCZ आ गया हमारा 23.5 पे, 23.5 डिग्री पे हमारा ITCZ आ गया। अब आप ये बताओ, जो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर था वो भी शिफ्ट होगा। तो जो एक सब ट्रॉपिकल हाई था वो यहाँ पे आ जाएगा 35 से 40 डिग्री के आसपास में। ठीक है, एक सब ट्रॉपिकल हाई हमारा यहां पर आ जाएगा। तो यानी कि जहां पर पहले तो क्या था, 30 के ऊपर में हमारी वेस्टर्ली विंड्स चल रही थी। तो सपोज कर लिया था हमारी जो ब्लू कलर से वेस्टर्ली विंड्स को हम दिखा रहे थे ना, तो वेस्टर्ली विंड्स चल रही थी हमारे 30 के ऊपर ना। लेकिन अब वो पूरा रीजन हमारा ट्रेड विंड्स में आ जाएगा, क्योंकि हमारा सब ट्रॉपिकल हाई ऊपर खिसक गया था। मतलब अब तो वहां पे ट्रेड विंड्स चलने लगी हैं। अच्छा, अब हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? जो यहाँ पे जो 30 डिग्री पे सब ट्रॉपिकल हाई था वो यहां से नीचे खिसकेगा और वो आ जाएगा यहाँ पे 20 डिग्री के आसपास में। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जस्ट 20 डिग्री के आगे ही वेस्टर्ली विंड चलने लगी, जो कि पहले यहाँ पे 30 डिग्री के आगे चल रही थी। मतलब यहाँ पे वेस्टर्लीज का जो हमारा रीजन है वो बड़ा हो गया है सदर्न हेमिस्फीयर में, और यहाँ पे वेस्टर्लीज का जो रीजन था हमारा छोटा हो गया है। और उसी के उल्टा दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यही जो हमारे जो विंड सिस्टम की शिफ्टिंग है, ITCZ की शिफ्टिंग है, यही सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है और यही कोर मैकेनिज्म है। तो अब हम आते हैं अपने चाइना टाइप के क्लाइमेट में, जिसके द्वारा हम अपना MCQ सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम लोग चाइना टाइप क्लाइमेट का मैकेनिज्म देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मैप में ये हमारा चाइना का रीजन है। इसके पास में ये वॉर मोशन करंट है विच इज कॉल्ड कुरोशिवो की करंट, एंड यहां पर ऊपर कोल्ड करंट है ओयोशिवो की करंट। अच्छा, जब ये यहां पर वॉर मोशन करंट होगी तो इस रीजन में हमारे वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा बन जाएंगे। जब वाटर वेपर्स ज्यादा होंगे और सपोज इस साइड से कोई विंड आएगी, ऐसे यहां से कोई विंड आएगी, तो वो उन वाटर वेपर्स को लाएगी और वो वाटर वेपर्स यहां ईस्टर्न पोर्शन में रेनफॉल कराएंगे। अब हमें यह देखना है कि किस प्रकार से यहां पर साल के पूरे 12 महीने पानी बरसता है, रेनफॉल होती है। तो आइए चलिए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम 3 केसेस को डिस्कस करेंगे। पहला केस है हमारी बेसिक कंडीशन,
यानी कि जब हमारी ITCZ यहां इक्वेटर के पास में है और सब ट्रॉपिकल हाई हमारा यहां 30 डिग्री के आसपास में है। अच्छा, तो इस कंडीशन में होगा क्या, ये जो पूरा रीजन होगा सब ट्रॉपिकल हाई का और इसके ITCZ के बीच का, ये तो ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में रहेगा। ठीक है, तो जब ये रीजन हमारा ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में रहेगा तो यहां के जो वाटर वेपर्स थे जो कुरोशिवा करंट ने यहां क्रिएट किए थे, ट्रेड विंड्स उन वाटर वेपर्स को यहां चाइना के ईस्टर्न पोर्शंस पर लाएगी और यही वाटर वेपर्स आगे चल करके क्लाउड क्रिएट करेंगे और यहां पर खूब पानी बरसेगा। तो हमने एक फैक्टर देखा, पहला फैक्टर क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ दीज ओशन करेंट्स। ठीक है, और इफेक्ट ऑफ ट्रेड विंड्स, ड्यू टू ट्रेड विंड्स यहां पे ये मॉइस्चर आएगा। अब हम दूसरा फैक्टर देखते हैं। अब एक सेकेंड में इसमें लिखने की व्यवस्था कर लूं। तो एक फैक्टर हमने देखा, हमारी ट्रेड विंड्स हो गई। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि सपोज ये कोई लैंड बॉडी है और ये कोई वाटर बॉडी है, समर के महीने में क्या होगा, लैंड ज्यादा हीट होगा कंपैरिजन टू वाटर, क्योंकि दोनों की स्पेसिफिक हीट में डिफरेंस होता है। वाटर की स्पेसिफिक हीट हाई होती है तो यहां पर लो प्रेशर बन जाएगा लैंड के ऊपर, और जो हमारी वाटर बॉडी है ये ठंडी रहेगी तो यहां पर हाई प्रेशर बन जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ग्रेडियंट यहां से हमारी विंड्स चलेंगी समुद्र से लैंड की ओर और इनको हम कहते हैं सी ब्रीज। तो सी ब्रीज भी मॉइस्चर को लाएंगी, तो इसका मतलब ट्रेड विंड्स के साथ में हमारी सी ब्रीज भी इस गर्मी के सीजन में बरसात कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। अब हम आते हैं प्रॉपर समर सीजन में, क्योंकि अभी तो हमने देखा कि सन की कंडीशन क्या थी, ITCZ हमारा 0 डिग्री पे था। ठीक है, अब हमारा ITCZ समर का टाइम यानी कि 21 जून को डायरेक्टली ओवरहेड कहां पर होगा, अब वो ओवरहेड होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो चलिए इसको भी देखते हैं, और मैं यहां पहले अपनी पेन सेट कर लूं। थोड़ा सा इंतजार आपको भी और करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी सीखने में थोड़ा सा नई नई चीजों का प्रयोग करने में, सीखने में समय तो लगता ही है। तो अब हम आते हैं हमारे समर के सीजन में। ठीक है, तो ये हमारा 23.5 डिग्री पर हमारा ITCZ आ गया है और 35 से 40 डिग्री के आसपास में हमारा सब ट्रॉपिकल हाई शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि आज हमने डिस्कस किया। तो ये जो पूरा रीजन है, ये रीजन अगेन सब ट्रॉपिकल हाई और इक्वेटर के बीच का रीजन अगेन ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। तो जो ट्रेड विंड्स होंगी वो अगेन यहां जो वाटर वेपर है, जो कुरोशिवा करंट जो लाई थी, जिसने क्रिएट किया था कुरोशिवा करंट ने यहाँ के वाटर वेपर्स, इनको यहां पर लाएगी। तो समर मंथ में भी यहां पर ट्रेड विंड्स जम करके बारिश करवाएंगी। तो हमारे पास समर के 4 महीने हो गए। फिर जब हमारा फिर टेम्परेचर मॉडरेट होता है, यानी 23 मार्च और 21 सितंबर को ना, तो हमारे वो वाले उधर भी 4 महीने हो गए। तो हमने 8 महीने का रेनफॉल देख लिया। अब आते हैं हम कि यहां पर सर्दी में रेनफॉल कैसे होती है। अब सर्दी के समय क्या होगा, ITCZ हमारा चला जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर।
ठीक है, तो एक सब ट्रॉपिकल हाई इसका यहाँ पे चला जाएगा 35 से 40 के पास में, और जो ये वाला सब ट्रॉपिकल हाई था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो आ जाएगा करीब 20 डिग्री के आसपास में ना। तो अब जो हमारा जो चाइना वाला जो रीजन था, अब तो वहां पे ट्रेड विंड्स काम नहीं करेंगी। अब ये किसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा? अब ये इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, अब ये हमारा आ जाएगा वेस्टर्ली विंड्स के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। अब वेस्टर्ली विंड्स यहां वेस्ट साइड से आएंगी, यहां से पानी बरसाएंगी वेस्टर्न कोस्ट में, और ईस्ट तक आते आते खत्म हो जाएंगी। तो चाइना को ये पानी मिल कहां से रहा है? तो इसको ये पानी मिलने की कहानी अब हम देखते हैं। अब आप जानते हैं कि ये हमारा जो साइबेरिया का इलाका है, यहां पर हमेशा हाई प्रेशर रहता है, विच इज कॉल्ड साइबेरियन हाई। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारा पोलर जोन में है, ठीक है, और ये हमारा जो चाइना का रीजन, जो तिब्बत का रीजन है, वो इसके कंपैरिजन में बहुत ठंडा होगा क्योंकि लैटिट्यूड में बहुत नीचे है, तो वहां पर इसके कंपैरिजन में लो प्रेशर होगा। दिस हाई टू लो, यहां साइबेरियन हाई से हवाएं आएंगी। ठीक है, साइबेरियन हाई से आने वाली हवाएं क्या करेंगी? फिर यही जो कुरोशिवो का वाटर करंट था, इसने जो यहां पर मॉइस्चर क्रिएट किया था, वाटर वेपर क्रिएट किया था, उसको बहा करके लाएंगी। तो अगेन ये रेनफॉल कराएगा। ठीक है, अब आप मुझसे क्वेश्चन करोगे, अब आप मुझसे क्वेश्चन करोगे कि इसके पहले मैंने कहा था कि सपोज ये लैंड बॉडी है, ये वाटर बॉडी है, और जब सर्दी का सीजन आएगा तो लैंड विल बी मोर कोल्ड, तो यहां पर हाई प्रेशर होगा, और वाटर विल बी लेस कोल्ड, तो यहां पर लो प्रेशर होगा। तो हवा तो उल्टी होनी चाहिए ना। तो अब आप ये कहोगे कि यहां पे तो क्या था कि चाइना में भी एक उल्टी हवा चलनी चाहिए थी। चाइना में भी, एक सेकेंड मैं पेन सेट कर लूं, यहां पर ऐसे उल्टी हवा चलनी चाहिए थी ना। और दिस शुड बी काउंटर द कोल्ड विंड्स विच आर कमिंग फ्रॉम साइबेरिया। तो ऐसा क्यों है? तो द रीजन इज दिस कि जो हमारा साइबेरिया से आने वाली साइबेरियन हवाएं हैं, जब वो, अब हम उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं लैंड से आने वाली हवाओं से, यानी कि लैंड ब्रीज से। तो दे आर फार स्ट्रॉन्गर, यानी कि लैंड ब्रीज हमारी बहुत कमजोर है रेदर देन साइबेरियन हाई से आने वाली जो हवाएं हैं। तो साइबेरियन हाई हमारा जीत जाएगा। तो इसलिए यहां पर साल भर पानी बरसेगा। तो हमने हर महीने को देख लिया। तो यहां पर हमारे 3 फैक्टर्स थे, एक साइबेरियन हाई काम कर रहा था, एक ट्रेड विंड्स काम कर रही थी, एंड अगेन एक सी ब्रीज काम कर रही थी। ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंड लेड टू द रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। अब आप तो समझ गए होगे ना, जब इतने सारे फैक्टर काम कर रहे हैं अलग अलग, इसीलिए यहां पर रेनफॉल में वेरिएशन होता है। अब इसमें वेरिएशन कितना होता है? 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर एनुअली। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये 75 सेंटीमीटर रेनफॉल कब होगी, रेनफॉल ज्यादा कब होगी। ठीक है, हालांकि मैं बता देता हूं आपको, ये जो 75 सेंटीमीटर है, तो सर्दी में तो केवल एक मैकेनिज्म काम कर रहा है, साइबेरियन हाई। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि विंटर में वहां पर रेनफॉल कम होगी, ये विंटर की रेनफॉल होगी। एंड जो 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल होगी, ये समर की होगी, जब ट्रेड विंड्स भी काम कर रही हैं फेवर में, हमारी सी ब्रीज भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, और साइबेरियन हाई भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ऑल 3 फैक्टर्स आर वर्किंग अलोंग सेम डायरेक्शन। तो इसलिए ये हो जाता है 150 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। तो आई होप कि आपको यह मैकेनिज्म समझ आया होगा। अब आप इसके बाद एग्जाम में इसके क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं करोगे। तो हम अब यहां पर देखते हैं
तो ये हमारे पूरे वर्ल्ड में ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अभी हमने देखा था ये अमेरिका है, ये अर्जेंटीना रीजन के आसपास, ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो चाइना में तो हमने देखा कि यहाँ पे कुरोशिवो की वॉर मोशन करंट थी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि जहां जहां पर ये अदर रीजन्स हैं जैसे अमेरिका, अर्जेंटीना एंड सो, तो क्या इनके पास में भी ऐसे वाटर करंट्स हैं? इससे आपकी मैथ की भी प्रैक्टिस होगी और आपको याद भी होगा कि कौन सी ओशन करंट्स कहां पर पाई जाती हैं और उनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट एक और कि यहां पर हमने देखा प्रेसिपिटेशन की रेंज होती है। अब आप ये बताओ, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल रीजन के पास में, सब ट्रॉपिकल हाइज के पास में था, ठीक है ना, इक्वेटर के पास में तो था नहीं, तो यहां पे भी समर सीजन, विंटर सीजन ऐसे होंगे, ठीक है। तो यहां पे समवॉट कुछ एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा बट नॉट वेरी हाई, क्योंकि देखिए इक्वेटर के पास में तो नेग्लिजिबल था ना, यहाँ पे कुछ होगा एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। और जब हम पोल्स के पास में जाएंगे तो यहाँ पे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर वुड बी सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीम रेंज ऑफ टेम्परेचर्स होंगे, ठीक है। और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है वेरी स्मॉल होगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो इससे हमें किस क्लाइमेट के बारे में पता चलता है, एंड ये PYQ में आया भी हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला कॉन्सेप्ट था चाइना टाइप क्लाइमेट या ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इट हैज बीन कंप्लीटेड एंड नाउ इट इज टाइम टू गो ऑन नेक्स्ट मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। तो हम देख लेते हैं, ये है हमारे मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप हो गया, ये हमारा जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसका वेस्टर्न पार्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा न्यूजीलैंड एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड ये हमारा चिली का रीजन, ठीक है। तो दीज आर द मेजर रीजन्स ऑफ मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। अच्छा, अब आप ये भी देखिए कि यहां पर बीच में अटलांटिक ओशियन होगा अफ्रीका और अमेरिका के बीच में, ठीक है। ये अमेरिका के इस साइड यहां पर पैसिफिक ओशन होगा, ठीक है, और ये भी यहां पर भी पैसिफिक ओशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्दर्न एंड सदर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है। एंड ऑस्ट्रेलिया के यहां पर भी पैसिफिक ओशन का इन्फ्लुएंस होगा। तो सपोज हमारी जो वेस्टर्ली विंड्स आएंगी, तो लेट मी चेंज कलर, यहां से हमारी जो वेस्टर्ली विंड्स आएंगी वो मॉइस्चर कैरी करेंगी यहाँ पैसिफिक ओशन से, और यहाँ पे आके वेस्टर्न पार्ट में पानी बरसाएंगी। इसी प्रकार से वेस्टर्ली विंड्स आएंगी, अटलांटिक ओशन से उन्होंने मॉइस्चर कैरी किया, एंड यहाँ यूरोप में, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में पानी बरसाएंगी एज यूजुअल। तो अब हम डिटेल में चलते हैं इसके मैकेनिज्म में और देखते हैं कि इसमें 12 महीने पानी कैसे बरसता है, प्रेसिपिटेशन का रेंज कैसा है, एंड हाउ इट इज डिफरेंट देन ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये हमारी अर्थ थी, ये इक्वेटर था, और हमने ITCZ की शिफ्टिंग की कहानी देखी थी ना। अब ITCZ जब हमारा 23.5 डिग्री पर गया था तो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई कहाँ गया था, 40 से 45 के बीच में। अब आप मुझे बताओ कि सपोज ये 40 से 45 के आसपास है, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ITCZ 23.5 पे था, तो उसके बीच के इलाके में हमारी ट्रेड विंड्स चलने लगेंगी ना, वहां पे वेस्टर्लीज तो चलेंगी नहीं,
40 से 45 के ऊपर वाली जगह में क्या होगा, मतलब कि इस वाले रीजन में क्या होगा। ये वाला रीजन ऐसा है कि यहां पर ITCZ की शिफ्टिंग का तो असर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वेस्टर्लीज पहले भी यहां पर थी, वेस्टर्लीज अब भी यहां पर है। तो मतलब कि जो भी कॉन्टिनेंट्स के जो वेस्ट पार्ट में इलाके होंगे वो तो साल भर, सपोज ये वेस्टर्न इलाका है, वो तो साल भर यहाँ वेस्टर्लीज से उनको पानी मिलने वाला है। That's why these regions receive rainfall throughout the year. अच्छा, यहां पर जो रेनफॉल का जो वेरिएशन होता है वो होता है 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक एनुअली। अब आप देख सकते हैं कि वहां पे हमारा कितना था ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में, 75 सेंटीमीटर से लेकर के 150 तक। तो ये कितना ज्यादा पानी बरस रहा है इसमें, इसकी रेंज कितनी हाई है ना। तो इसका एक रीजन ये था, इसका एक रीजन ये हो सकता है कि वहां पर हमारा साइबेरियन हाई बहुत डोमिनेंट था, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई में साइबेरियन हाई से जो ठंडी हवाएं आ रही थी, और यहां पर तो सीधा वेस्टर्ली विंड्स आ रही हैं which are far more stronger than साइबेरियन हाई से आने वाली हवाएं, आने वाले एयर मास। बिकॉज वेस्टर्लीज आर ग्लोबल फिनोमेना एंड इट इज रीजनल फिनोमेना, ठीक है। तो दैट्स वाई इनका प्रेसिपिटेशन रेंज इतना हाई जाता है। अच्छा, अब हमें यह भी पता है कि समर में एंड विंटर में वेस्टर्लीज कभी स्ट्रांग होती हैं, कभी कमजोर होती हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि किस मंथ में वेस्टर्लीज स्ट्रांग है, ट्रेड विंड स्ट्रांग है, पोलर ईस्टर्लीज स्ट्रांग है, तो मैं इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना सकता हूं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको लगता है, ठीक है। तो हमने इसका मैकेनिज्म भी समझ लिया और इसके प्रेसिपिटेशन रेंज को भी हमने समझ लिया। अब हम एक पॉइंट और देखते हैं। अब आप मुझे बताओ, तो हम लोग आते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आज एडिटिंग करने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं। मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था, मेरा फ़ोन पूरा भर गया उसकी मेमोरी, फिर मुझे डिलीट करना पड़ा और धोखे से मैंने लास्ट पार्ट भी डिलीट कर दिया, तो मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एनीवेज, आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट नंबर 1, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, प्रेसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर। अब ऑप्शन 2 से हमें पता चल गया, या तो ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट हो सकता है, या चाइना टाइप क्लाइमेट, या मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, क्योंकि तीनों में ही साल भर पानी बरस रहा था। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, तो एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर तो इन तीनों जगह ही लो होते हैं, कोई बहुत एक्सट्रीम तो होते नहीं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था ना। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल नहीं होती है। और ये देखिए 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक। तो लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चाइना टाइप क्लाइमेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट में मोर देन 1000 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा बेयर विद इट, थोड़ा सा कोशिश करिएगा समझने की। मैंने स्लाइड्स इसमें लगा दी हैं, एंड थोड़ा बहुत जो एडिटिंग का स्टफ है उसको आप मैनेज करने की कोशिश करिएगा, एंड आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।